एक बार की बात है, बाली अपने मद और अहंकार में एक पर्वत शिखर पर खड़ा था। तभी वहाँ एक किष्किंधा का नागरिक आता है और कहता है, महाराज, आपके बल और पराक्रम की चर्चाएं तो दसों दिशाओं में फैली हुई हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो आपसे नहीं डरता। उसका नाम हनुमान है। यह सुनकर बाली चिंतित हो गया कि मुझसे भी महाबली कोई है इस पृथ्वी पर। यह बैठकर वह उस पर्वत पर सोचता रहा काफ़ी समय तक, और सोचने और विचारने के बाद उसने निर्णय किया कि इस व्यक्ति को हमें परास्त करना है और उस पर विजय पाना। तभी वह सीधे हनुमान के पास जाता है और हनुमान के पास जाने के बाद कहता है कि मैं आपको युद्ध की चुनौती देता हूँ। तभी राम भक्त हनुमान कहते हैं कि हे वानर राज बाली, मैं अभी अपने प्रभु के ध्यान में था, इसलिए मैं युद्ध नहीं कर सकता, बाद में कभी आना। यह कहते हैं। वानर राज बाली कहता है कि तुम अपनी पराजय स्वीकार करते हो कि नहीं स्वीकार करते, कि तुमको और तुम्हारे प्रभु सहित बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। प्रभु का अपमान सुनते ही बजरंगबली क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम कल युद्ध के लिए तैयार रहना। अगले दिन बजरंगबली बाली से मिलने ही जा रहे थे, तभी भगवान शंकर वहां पर प्रकट होते हैं और हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तभी भोलेनाथ कहते हैं कि हे बजरंगबली, तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ बाली से युद्ध मत करना, सिर्फ अपना 10वां अंश ही वहां पर लेकर जाना, बाकी अपने प्रभु के पास छोड़ देना। बाली जैसे ही बजरंगबली के सम्मुख आकर खड़ा होता है, वह सोचने लगता है कि आज तो इनकी पराजय अवश्य हो जाएगी, क्योंकि इनका आधा बल मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान था बाली को कि जो भी शत्रु इनके सामने आएगा उसका आधा बल उस व्यक्ति के अंदर चला जाएगा। बजरंगबली की अपार शक्ति जब बाली में समाहित होने लगी तो बाली उन शक्तियों को संभाल नहीं पाया और ज़मीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद वह वहां से दुम दबाकर भाग निकला और वह यह सोचता रहा कि हमें ऐसे व्यक्ति से पंगा नहीं लेना चाहिए था। मित्रों, कोई गलती होगी तो माफ़ करिएगा। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।